नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समक्ष रामनवमी कब है, जाने तारीख, पूजा विधि और महत्व। रामनवमी का पर्व चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन मनाया जाता है। भगवान राम के जन्म उत्सव के रूप में रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। आइए जानते हैं रामनवमी का पर्व कब मनाया जाएगा, साथ ही साथ जाने मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। रामनवमी का पर्व भगवान राम के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन कर्क लगन में अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। रामनवमी का पर्व चैत्र मास की नवरात्रि के आखिरी दिन होता है। रामनवमी का पर्व भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार नवरात्रि का आरंभ 9 अप्रैल से हो रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं रामनवमी का पर्व कब मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार चैत्र मास की नवमी तिथि का आरंभ 16 अप्रैल के दिन मंगलवार को दोपहर 1:23 से प्रारंभ होगा और नवमी तिथि 17 जनवरी को दोपहर 3:15 तक रहेगी। उदय तिथि में नवमी तिथि होने के कारण रामनवमी का पर्व 17 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। 17 अप्रैल को पूरे दिन रवि योग भी रहने वाला है। भगवान राम की कृपा पाने के लिए इस दिन व्यक्ति को रामायण का पाठ और राम रक्षक स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन भगवान राम के मंदिर में जाकर उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें, साथ ही पीले रंग के फूलों से बनी माला भी अर्पित कर उनकी स्तुति करनी चाहिए। घर में ऐसे करें रामनवमी की पूजा। यदि मंदिर जाना संभव ना हो तो आप अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी ले, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके बाद राम परिवार, जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण जी, माता सीता और हनुमान, ऐसी मूर्ति गंगा जल से शुद्ध कर स्थापित करें। इसके बाद सभी को चंदन या रोली तिलक करें, फिर उन्हें अक्षत, फूल आदि पूजन सामग्री चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाकर राम स्तोत्र, श्री राम चालीसा और रामायण की चौपाई का पाठ करें। आप चाहें तो इस दिन सुंदरकांड के पाठ या हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। रामनवमी की व्रत कथा। पौराणिक कथा की माने तो भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण वनवास जा रहे थे। उस वक्त प्रभु श्री राम विश्राम करने के लिए थोड़ी देर रुके। जहाँ भगवान विश्राम कर रहे थे वहीं पास में एक बुढ़िया रहती थी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता उस बुढ़िया के घर आ गए। उस वक्त बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का आदर पूर्वक स्वागत किया। उन्हें स्नान ध्यान करवाकर भोजन करने को कहा। यह सुनकर श्री राम ने उस बुढ़िया से कहा कि माता, मेरा हंस भी बहुत भूखा है, इसके लिए मोती ला दो, फिर मैं बाद में भोजन कर लूँगा। यह सुनकर बुढ़िया बहुत परेशान हो गई, लेकिन बुढ़िया ने अपने घर आए मेहमानों का निरादर नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से वे दौड़ते दौड़ते अपने नगर के राजा के पास गई और उससे उधार में मोती देने को कहा। बुढ़िया की हैसियत राजा को मोती लौटाने की नहीं थी, लेकिन फिर भी बुढ़िया पर तरस खाकर राजा ने उसे मोती दे दिया। बुढ़िया दौड़ते हुए उस मोती को लाकर भगवान श्री राम के हंस को खिला देती है। हंस को खाना खिलाने के बाद बुढ़िया ने भगवान श्री राम को भी भोजन कराया। भोजन करने के बाद भगवान श्री राम जाते समय बुढ़िया के आंगन में
एक मोती का पेड़ लगा गए। जब पेड़ बड़ा हो गया तो उसमें बहुत सारे मोती लगने लगे, लेकिन बुढ़िया को इस मोती के बारे में कुछ पता नहीं था। जब पेड़ से मोती गिरता तो उसकी पड़ोसन उसे उठा ले जाती। एक दिन जब बुढ़िया उस पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी तो पेड़ से एक मोती गिरा। बुढ़िया ने मोती के गिरते ही उसे उठा लिया और उसे राजा के पास ले गई। बुढ़िया के पास इतने सारे मोती देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। राजा ने बुढ़िया से पूछा कि तुम्हारे पास इतने मोती कहाँ से आए। तब बुढ़िया ने अपने राजा को बताया कि उसके आंगन में एक मोती का पेड़ है। यह सुनकर राजा ने तुरंत उस पेड़ को अपने आंगन में लगवा लिया। लेकिन भगवान श्री राम की कृपा से राजा के आंगन में लगा हुआ मोती का पेड़ में मोती के वजह कांटे लगने लगे। एक दिन उसी पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभा। रानी के पैर में कांटा चुभने के बाद उन्हें बहुत पीड़ा हुई। वे चिल्लाते चिल्लाते राजा के पास गई। यह देखकर राजा ने उस पेड़ को फिर से बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया। प्रभु श्री राम की कृपा से पेड़ में फिर से मोती लगने लगे। अब जब पेड़ में मोती गिरता बुढ़िया उसे उठाकर प्रभु के प्रसाद के रूप में सभी को बांट देती थी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।